ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। प्रसंग चल रहा था कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है, किस कारण से जीवात्मा बंधता है। देश की बात की गई, क्या स्थान विशेष की वजह से जीवात्मा बंधता है, क्या समय विशेष की वजह से जीवात्मा बंधता है, क्या शरीर के कारण अवस्था के कारण जीवात्मा बंधता है। उन पर विचार करने पर यह निर्णय हुआ कि नहीं, जीवात्मा इनसे नहीं बंधता। फिर कहा कि क्या कर्मों से बंधता है। बोले कर्म से भी जीवात्मा नहीं बंधता, क्योंकि कर्म जो है अंतःकरण और इंद्रियों के सहयोग से होते हैं, उनके द्वारा होते हैं। तो सीधा सीधा कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि कर्म तो वाया हो रहा है, द्वारा हो रहा है। कराने वाला आत्मा है और करने वाला शरीर है। जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, उसके द्वारा हो रहा है। तो सीधा सीधा तो वो भी कारण नहीं है। यहां पर एक बात आई, अति प्रसक्ति दोष आएगा। कर्म कोई करे और भरे कोई और, ऐसा दोष आ जाएगा। तो उसके लिए यहां पर एक सूत्र आया है, सूत्र संख्या 17। बोलिए, विचित्र भोगात अनुपपत्ते अन्य धर्मत्वे। तो ये सूत्र बड़ा अच्छा है, इसको आप नोट कर लीजिए। सांख्य दर्शन, आप तो इतना नोट कर लीजिए, सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 17, आप इतना नोट करिए। और अब इस सूत्र का सूत्रार्थ सुनिए। एक के कर्म का फल, एक के कर्म का फल यदि दूसरे को मिलने लगे तो, एक के कर्म का फल यदि दूसरे को मिलने लगे तो ऐसा मानने पर संसार में जो कर्म फलों की भिन्नता है वह नहीं होनी चाहिए। लिखा आपने, मैंने लिखने के लिए बोला। ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा माना जाए कि अन्य के धर्म का फल अन्य भोगे, एक व्यक्ति के फल का कारण दूसरे व्यक्ति का कर्म माना जाए, तो संसार में जो विविध प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं ये अयुक्त, अनुचित हो जाएगा। यानी करे कोई और भरे कोई और। तो संसार में यह देखा जाता है कि कुछ लोग तो बहुत सुखी दिखते हैं, कुछ कम सुख वाले दिखते हैं, कुछ बहुत दुखी होते हैं, कुछ पूर्णांग होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं, कुछ गलितांग होते हैं। इस प्रकार के जो अलग अलग भोग होते हैं ये फिर सिद्ध नहीं हो सकते, जो अलग अलग प्रकार के भोग हैं। यदि एक के कर्म से सभी को फल मिल जाए, तो यदि एक आत्मा के कर्म का फल अन्य भोग लें तो समस्या आ जाएगी। कोई एक व्यक्ति कर्म करे, उस कर्म का फल सबको मिल जाए, इससे अव्यवस्था हो जाएगी। और हम कर्म करें और दूसरे को फल मिले, इससे भी समस्या हो जाएगी। शास्त्र ये कहता है कि जो कर्म करेगा वो कर्म का फल भोगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जीवात्मा जो जैसा शुभ और अशुभ कर्म करता है उसको वैसा ही पाप पुण्य फल मिलता है।
अब मैं खाना खाऊं और आपका पेट भर जाए, संभव है? नहीं है संभव। अब समाज में यही चलता है, समाज में यही चलता है कि व्यक्ति प्रार्थना करता है कि कोई ठीक हो जाए, प्रार्थना करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, कुछ अनुष्ठान करता है। कौन कर रहा है? स्वयं। और क्या चाहता है कि मेरा जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाए। तो सूत्र क्या कह रहा है कि भाई ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी कि करे कोई और भरे कोई। तो आपके प्रार्थना करने से, आपके व्रत अनुष्ठान करने से उसका फल जो भी है वो जिसके लिए कर रहे हैं उसे नहीं होगा, उसे प्राप्त नहीं होगा। लेकिन समाज में यही देखा जाता है कि किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कोई कर्मकांड किया जा रहा है। वर्ल्ड कप में बहुत सारे लोगों ने भूमि पूजन किए, नारियल चटकाए, हवन किए। बोले क्यों? बोले भारत देश की जो टीम है, बीसीसीआई की जो टीम है, वो टीम जीत जाए। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले हम व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाता है। अब व्रत अनुष्ठान का फल कुछ और है। व्रत अनुष्ठान का फल ये तो नहीं है कि वो जिता देंगे। सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ। व्रत अनुष्ठान के फल तो अलग निकलेंगे। वो व्रत अनुष्ठान ये थोड़ी करेंगे कि जैसे कोई क्रिकेट में बैटिंग कर रहा है तो उसके बैट, जैसे ही वो मंत्र पाठ करेगा या आहुति डालेगा तो उसके बैट में शक्ति आती चली जाएगी, और जैसे ही बॉल उससे टकराएगी तो बाउंड्री के पार ही जाएगी। वो आहुति देता जाएगा, मंत्र पाठ करता जाएगा, तो गेंदबाज की गेंद में इतनी शक्ति आती जाएगी, वो गुगली की भी परम गुगली होती चली जाएगी, वो गुगली की भी परम गुगली होती चली जाएगी, और बैट्समैन को पता ही नहीं चलेगा, उसकी गिल्लियां उखड़ जाएंगी। हैं? फील्डर फील्डिंग कर रहा है तो इधर बाहर लोग बैठे थे मंत्र पाठ करने के लिए, आहुति डालने के लिए। बॉल ऊपर जा रही थी, पूरी संभावना थी कि बाउंड्री पर जाएगी, लेकिन मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि बॉल बाउंड्री पर ना जाते हुए जो इस एंगल में जा रही थी वो ऐसे आ गई, तो जो नीचे फील्डर खड़ा था उसके ऊपर आकर के टपक गई। ठीक है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ये समझने की बात है। हमारे भारत में यही चलता है सबसे ज्यादा, यानी करे कोई और भरे कोई, ये मान्यता चलती है। और अटपटे पूजा पाठ कार्यक्रम चलते हैं। बोले साहब बारिश नहीं हो रही है। अच्छा बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, तो बोले सिद्ध बाबा की जात भरो। किसी ने बोला माता की चौकी गाओ, किसी ने कहा हनुमान जी पर हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो किसी ने कहा भागवत का अनुष्ठान कराओ। बोले इससे क्या होगा? बोले पानी बरसेगा, पानी बरसेगा। अब ये कैसा है कि कैंसर का रोगी और टेटनस का इंजेक्शन लगा रहे हों। रोग कैसा है? कैंसर का। इंजेक्शन काय का लगाया जा रहा है? टेटनस का। आप जो कर रहे हैं उसका फल और है। अगर वर्षा करानी है तो वृष्टि यज्ञ करो ना, वो वृष्टि यज्ञ वर्षा कराएगा, ना कि हनुमान चालीसा से वृष्टि पानी बरसेगा, ना ही जगरात्रि से पानी बरसेगा, ना सिद्ध बाबा की जात करने से पानी बरसेगा, और ना भागवतों के पाठ करने से पानी। वो किसी का भी पाठ करते रहो, उससे पानी बरसने का कोई संबंध ही नहीं है। जिस कारण से पानी बरसता है उस प्रकार का अनुष्ठान करो ना, तो पानी बरसेगा। तो ये हमारे समाज में बहुतायत देखा जाता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि हम करेंगे तो उसको फल मिल जाएगा। तो इसलिए लोग अच्छी बुरी से बुरी प्रार्थना भी करते हैं। तंत्र मंत्र भी इसीलिए चलते हैं। हमारे यहाँ जो तंत्र मंत्र की मान्यता चल पड़ी है, जादू टोने टोटके की,
बोले हम उस पर कुछ किया कराया, जादू टोना टोटका ये सब चौकी वौकी ये सब करा देंगे, हम यहाँ से कराएंगे और वहाँ से उसका सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, करे कोई भरे कोई। तो ऐसी समाज में मान्यताएं चलती हैं। और शास्त्र ये कहते हैं, व्यवहार ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। आप खाना खाओगे आपका पेट भरेगा, आपके खाने खाने से दूसरे का पेट नहीं भरेगा। तो फिर लोग होते हैं हठी, दुराग्रही। अब वो अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए फिर और कहानियां गढ़ते हैं। एक कहानियां गढ़ी जाती है, प्रसंग आता है वन पर्व का महाभारत में। क्या प्रसंग आता है कि पांडवों को हो चुका होता है वनवास, पांडवों को वनवास हो चुका होता है और भिक्षा का कार्यक्रम चल रहा होता है इनके द्वारा, भिक्षा के द्वारा ही वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं पांडव। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं वो दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन ने बड़ी ही कुटिलता के साथ उनको डाइवर्ट कर दिया और डाइवर्ट करते हुए कहा कि भाई आपकी संतुष्टि तो जो प्रिय युधिष्ठिर ही कर पाएंगे। और दुर्वासा ऋषि और उनकी मंडली को युधिष्ठिर जी की तरफ भेज दिया कि आप ढूंढ लो। तो ऋषि थे, ऋषि ने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि भाई भोजन करेंगे, तो भागवतों में आता है, उन्होंने कहा भोजन करेंगे। बोले भोजन करेंगे, भोजन हो तब तो, कुछ बचा हो तब तो। तो भगवान कृष्ण जी आए, उनको सूचना दी गई, बोले महाराज आज मरे। बोले क्यों? दुर्वासा ऋषि आए हैं पूरी मंडली के साथ, भोजन करना है और अपने पास कुछ नहीं बचा। बोले भोजन करके तो निपट गए ना? बोले हाँ निपट गए। बोले तुम्हारी पत्तल कहाँ पर है? तो वो झूठे पत्तल या थोड़ा सा जो कढ़ाई में बचा था उसमें देखे तो थोड़े से चावल वावल पड़े थे। तो वो चावल जो है कृष्ण जी ने खा लिए। बस उन्होंने खा लिए तो पता चला कि सब के सब जितनी मंडली थी उन सब का पेट भर गया। ऐसा प्रसंग बताते हैं। और मैं अभी रिसेंटली महाभारत पढ़ा करके निवृत्त हुआ हूँ, वहाँ ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है कहीं से कहीं तक। और ये बात बुद्धि में घुसती भी नहीं है, यानी कोई तो खाना खाए और किसी और का पेट भर जाए, कोई खाना खाए किसी और का पेट भर जाए। तो ऐसी बहुत सारे गपोड़, बहुत सारी कहानियाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए लोग बाद में मिलाना भी शुरू कर देते, मानते भी नहीं हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस ये बोलते हैं कि मैं जो झूठ बोल रहा हूं वही परम सत्य है। शास्त्र कह रहे हैं कि भाई एक कर्म करेगा तो एक के कर्म किएगा, अगर दूसरा फल भोगेगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। अब आप पुण्य करो और आपके पुण्यों का फल दूसरे को मिले, आप स्वीकार करोगे इस बात को? बोले मैं तो इतने सारे पुण्य कर्म करता जा रहा हूँ, मेरी तो कोई उन्नति प्रगति नहीं हो रही, और मेरे साथ पुण्य फलों को तो कैप्चर वो कर रहा है जैसे कोई वाईफाई से डेटा चुरा लेता है ना, कोई हैक कर लेता है ना साइबर वाला। बोले बीच में ही हैक कर लिया, पार्सल बीच में ही चोरी कर लिया। बोले हमने तो पुण्य किए तो ये बीच में ही चोरी हो गई, पुण्य चोरी हो गए। और फिर ऐसे ही कोई पाप डाइवर्ट करता चला जाए। व्यक्ति पाप करे और पापों को दूसरे की ओर डाइवर्ट करता चला जाए, आप परेशान हो जाओ। बड़ी परेशानी है साहब। मैंने जिंदगी में कोई कुकर्म नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, ये सारी आपत्तियां मेरी सिर पे आप पड़ी हैं। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसमें भी एक मनोरंजक कथा आती है, ओवरलैपिंग। ये भी भागवत से है। अब पता नहीं भागवत में लिखी है नहीं लिखी है, लेकिन भागवतकर्ताओं को कहते हुए सुना कि नदी को पार करना था यमुना जी को। जो भी नदी रही होगी, यमुना जी का ही वर्णन ज़्यादा आता है। यमुना जी नदी को पार करना था, उसका वेग बड़ा अखंड था। अब साधन का अभाव था कि तैरें कैसे, साधन का अभाव था, तैरे कैसे।
तो एक तरफ दुर्वासा ऋषि और दूसरी तरफ कृष्ण जी महाराज, यहां पर भी दोनों ही हैं। तो दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि अगर मैंने जीवन में कभी भी क्रोध किया हो तो यमुना नदी मुझे रास्ता ना दे, जबकि वो किसके लिए विख्यात हैं? क्रोध करने के लिए। वहां क्या कहा जा रहा है उनसे कि यदि मैंने जीवन में कभी भी क्रोध किया हो तो यमुना नदी रास्ता ना दे, और यदि नहीं किया है तो मुझे यमुना रास्ता दे देवे। तो जब ऐसे प्रार्थना की यमुना से तो यमुना ने रास्ता दे दिया। उधर से कृष्ण जी बोले कि यदि मैंने कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन न किया हो तो यमुना नदी रास्ता दे दे, रास्ता ना दे। अगर मैंने ब्रह्मचर्य का भंग किया हो तो रास्ता ना दे, और पालन किया हो तो दे दे। तो उनको भी रास्ता दे दिया। वो बोले कि भाई ये मामला तो समझ में नहीं आया। ये दुर्वासा ऋषि तो इस बात के लिए विख्यात हैं कि एक क्रोधी है, और कृष्ण जी महाराज तुम्हारी तो 16,108 हैं और सबके 8-8 पुत्र हैं, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन किया होता तो इतनी संतानें कहां से होती? नदी ने रास्ता दे दिया। बोले साहब मेरा सारा दुर्वासा को समर्पित, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरा सारा का सारा कृष्ण जी को समर्पित, इसलिए गंगा ने हमको रास्ता दे दिया, यमुना ने रास्ता दे दिया। मतलब कुछ भी बेतुकी बातें, अटपटी बातें, लच्छेदार बातें। बोलो दुर्वासा ऋषि की जय, बोलो भगवान कृष्णचंद्र जी की जय। जनता ताली बजा रही, वाह महाराज क्या अद्भुत बात कही। अंधों में काने राजा। मतलब कुछ भी बोल दो आप मंच से, हाँ कुछ भी बोल दो, लच्छेदार शैली में बोल दो, लोग कहते हैं वाह क्या बात कही है, क्या गूढ़ की बात कही है। अरे गूढ़ कहां था भाई, वो कहां लिखा था और वो कितना प्रमाणिक है? कहां लिखा है कि 16,108 रानियां थी? बताओ कैसे संभव था? वो तो राधा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा बैठा है। भागवत में राधा नहीं है, महाभारत में राधा नहीं है, वहां तक तो उस तक के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। यहां एक लंबी फौजी खड़ा कर दी 16,108, वहां तो बच्चों तक के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हुआ है इतिहास में कृष्ण जी के, और लोगों ने अपनी नई दुनिया बसा डाली। तो ये मैंने आपको प्रसंग से बात बताई ताकि आपको पता रहे। शास्त्रकार ये कह रहे हैं महर्षि कपिल जी कि यदि कर्म कोई करे और फल कोई भोगे तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, व्यवस्था नहीं चलेगी, सब बिगाड़ हो जाएगा। सही नियम जी है कि जो कर्म करेगा वही फल भोगेगा, ठीक है। अब जो भौतिक और दैविक हैं वो अलग विषय है। यहां अपने किए कर्म की बात चल रही है। हमें बहुत सारा सुख दुख दूसरों की वजह से होता है। हम बढ़िया बैठे थे, हमने किसी को बोला तो नहीं कि जूस लेके आ जा, बोलो, नहीं बोला, ना ही हमने इच्छा की, ना ही आदेश दिया, ना ही किसी को पैसे दिए, कुछ नहीं किए, और कोई आकर के जूस पिला दे, आह मज़ा आ जाएगा। सुख मिला या नहीं मिला? तो ये हमारा कर्म था क्या? नहीं था, दूसरे का कर्म था। दूसरे के कर्म के कारण ही हमको सुख मिल गया। ये क्या था? भौतिक, आदि भौतिक। और ऐसे ही हम बढ़िया बैठे थे, हमने किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, असभ्यता नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और 4 लोग आ जाएं, पत्थर फेंकने लग जाएं, गालियां बकने लग जाएं, मारपीट करने लग जाएं, और पूछने पर कारण ना बताएं। अपनी तो कोई गलती नहीं थी पर वो करने लग गए, ये भौतिक दुख है। यानी दूसरा व्यक्ति कुछ भी करने में स्वतंत्र है, जैसे हम भी कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। तो हम तो अपने सुख दुख के ठेकेदार हैं। हम जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल हमको मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन संसार कैसा है कि हमें दूसरों के कारण भी कुछ ना कुछ भुगतना पड़ जाता है। तो सूत्र बुद्धि में घुस गया? उदाहरण पर्याप्त हो गए? हाँ जी, आपके लिए उदाहरण पर्याप्त हो गए? ठीक है।
तो समस्या आ जाएगी। सूत्र संख्या 18, प्रकृति निबंधनात् चेतना तस्य अपि पारतंत्र्यम। तो अब उन्होंने फिर बात कही कि काल ने जीवात्मा को नहीं बांधा, समय ने, स्थान ने नहीं बांधा, शरीर ने नहीं बांधा, कर्म ने नहीं बांधा, तो उसने कहा प्रकृति ने बांधा होगा। जीवात्मा के बंधन के कारण पर चर्चा चल रही है, ध्यान है ना, जीवात्मा के बंधन पर चर्चा चल रही है कि जीवात्मा बंधता क्यों है। यह तो तय हो गया कि वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, लेकिन वो बंधन में आता है तो बंधन का कारण क्या है, उस कारण को खोजा जा रहा है। तो यहां पर कह रहे हैं यदि कोई कहे कि प्रकृति जीवात्मा को बांध देती है, बोले कि न, तो भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को क्या बांधेगा। प्रकृति स्वतंत्र है या परतंत्र है? परतंत्र। जो स्वयं परतंत्र है वो दूसरे को क्या बांधेगा। ये जो पुस्तक है मनुस्मृति, ये किसकी, ये क्या है? जड़ वस्तु है, प्रकृति का पदार्थ है। तो हम इसको बांधेंगे, ये हमको बांधेगी। हम इसको बांधेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र नहीं, ये तो परतंत्र है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, तो जो स्वतंत्र है वो कुछ कर सकता है, और जो पहले से ही परतंत्र है वो क्या कुछ कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल सिस्टम में चल सकता है। गाड़ी हमको लेके जाएगी या हम गाड़ी को लेके जाएंगे? हम गाड़ी को लेके जाएंगे। गाड़ी में तो केवल चलने का सामर्थ्य है, हम उसे चला लेंगे और हम उसके माध्यम से पहुंच जाएंगे। गाड़ी हमको थोड़ी ना लेके जाएगी, आओ आओ बैठो बैठो, तुम बस बैठ जाओ, मैं जाती हूँ। आपको केवल पीछे बैठना है, मैं सारा काम कर लूँगी। और उतरो उतरो उतरो, स्थान आ गया, यहाँ उतर जाओ। गाड़ी आपको नहीं बांधती, आप गाड़ी को बांधते हो, ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी कहता है कि पुरुष ने ही, प्रकृति ने ही पुरुष को बांध लिया हो। पूर्व पक्षी ने कल्पना की, हो सकता है प्रकृति ने पुरुष को बांध लिया हो। बोले ना, ऐसा कल्पना करना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह तो पराधीन है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। उसके जड़ होने से वह तो दूसरे के अधीन है, पुरुष के अधीन है। तो प्रकृति किसके अधीन है? परमात्मा के और जीवात्मा के, दोनों के ही अधीन है। परमात्मा ने बनाया और हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो तो चेतन के अधीन है, जड़ के अधीन नहीं है। आगे कहा, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद योग न योगादृते। सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले जीव का प्रकृति के साथ स्वयं जाकर बंधना नहीं हो सकता। इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य ही कारण होने चाहिए। पूर्व पक्षी का भाव था कि भाई प्रकृति ने पुरुष को बांध लिया हो, तो वो बात तो झूठी निकल गई। बोले ये तो संभव नहीं है। तो शायद आ बैल मुझे मार ऐसी घटना घटी हो कि पुरुष स्वयं प्रकृति के पास जाकर के बोला हो, ले तू मुझे बांध ले, आ बैल मुझे मार, तू मुझे बांध ले। तो बोले ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वभाव देखना पड़ेगा। जीवात्मा का स्वभाव कैसा है? वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है। वो अशुद्ध नहीं होना चाहता। जीवात्मा शुद्ध है, वो अशुद्ध होना नहीं चाहता। क्या कोई बिगड़ना चाहेगा? गंदगी लपेटना चाहेगा? गंदगी खाना चाहेगा? गंदगी पहनना चाहेगा? गंदगी में रहना चाहेगा? ना, नहीं चाहेगा। क्या चाहेगा? शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, शुद्ध पहनना, शुद्ध परिवेश में रहना। बुद्ध, क्या कोई चाहेगा उसे मूर्ख बनाए? आप चाहते हैं आपको कोई मूर्ख बना के चला जाए? नहीं, नहीं चाहते ना। उल्लू बना दे ना, आप नहीं चाहते। तो बुद्ध वो चाहता कि मैं विवेकी, ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार बना रहूं। वो है ऐसा,
इसलिए वो मूर्खता को चाहता नहीं है। और मुक्त वो चाहता है मैं स्वतंत्र रहूं, मेरे ऊपर कोई राज्य ना करे, मेरे ऊपर कोई शासन ना करे, मुझे कोई उंगलियों पर ना नचाए, मुझे कोई कठपुतली ना बनाए। वो क्या चाहता है कि मैं मुक्त रहूं, अपना कार्य करने में मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे हर बात पूछने की जरूरत ना पड़े। तो मुक्त चाहता है। तो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, जिसकी ऐसी आदत है, उसकी मति मारी गई है। जो प्रकृति से जाके बोले ले भाई मेरे गले में तू फंदा डाल दे, मुझे बांध ले, नहीं। तो जीवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसे जीवात्मा का प्रकृति के साथ जाकर स्वयं बंधना भी संभव नहीं है। ठीक है, ये 19वें सूत्र का अर्थ हो गया। अब हमारा समय यहाँ पर कक्षा का पूरा होता है, तो कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः।